ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 के आगे का ही एक हिस्सा मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में ही कुछ और क्वेश्चन बना के उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वह एक समांतर पट्टिका संधारित्र पर आधारित था, जिसमें हमें क्या दिया गया था, उसमें था कि समांतर पट्टिकाओं के बीच की दूरी हमें दी गई थी 3 मिलीमीटर और संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल हमें दिया गया था 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। फिर यह था कि वह जो संधारित्र है वह 100 वोल्ट की पावर सप्लाई यानी संभरण से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो वहां हमें यह पूछा गया था कि उस कैपेसिटर की धारिता कितनी है, और जब हमने ज्ञात किया था वहां पर C का मान, तो C का मान अपने पास में एप्सिलॉन नॉट A बटा D, A का मान अपने पास था, D का मान अपने पास में एप्सिलॉन नॉट हम जानते ही हैं। जब इसको हल किया था तो इसका आंसर जो था वो 18 पिको फैरड प्राप्त हुआ था। 17.708 गुणा 10 की पावर -12 फैरड ये हमें मान मिला था। आप चाहें तो इसको दोबारा से यहां पर मान रखकर हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 के आगे का भाग था, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तो इसमें इंक्लूड है ही। फिर दूसरा ये पूछा था कि इसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा कितनी है। वैसे संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है और प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। तो आवेश की मात्रा हमने वहां पर निकाली थी Q बराबर CV वाले सूत्र से, और जब उसको हल किया था तो इसका मान 1.8 नैनो कूलम हमें प्राप्त हुआ था। समथिंग में मान चल रहा है क्योंकि ये 1.78 के आसपास में वैल्यू हमें प्राप्त होती थी। तो ये दो वैल्यू हमें वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी गई थी, और ये कंडीशन थी जब वहां पर निर्वात था, यानी संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें अपने पास में क्या है, कैपेसिटर अपने पास में है, पावर सप्लाई से वो जुड़ा हुआ है, और अब उसमें 6 प्रावैधुतांक के किसी माध्यम को भरा जाता है, तो क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, इसका मतलब अपने पास 3 ही तो राशियां है इसमें। एक अपने पास में है धारिता, एक प्लेटों के मध्य विभवांतर और एक प्लेटों पर आवेश की मात्रा। तो पावर सप्लाई जुड़ी हुई है और प्रावैधुत माध्यम भर दिया जाए, तो अब इन तीनों के मान कितने होंगे वो हमें यहां पर चेक करने हैं। एक तरह से समझ में आ गया पॉइंट। पहले तो निर्वात में धारिता 18 पिको फैरड, आवेश की जो मात्रा है वो 1.8 नैनो कूलम, और विभवांतर प्लेटों के मध्य जो पावर सप्लाई लगी हुई है वो आपके पास में विभवांतर वही आ जाएगा। तो V अपने पास में, C अपने पास में, आवेश अपने पास में है जब निर्वात है तब की, और पावर सप्लाई जुड़ी हुई है। अब क्वेश्चन में यह है कि पावर सप्लाई जुड़ी हुई है और उसमें 6 प्रावैधुतांक का माध्यम भरा जाएगा, तब अपने पास क्या होने वाला है, यानी अब V कितना होगा, C कितना होगा और आवेश कितना होगा माध्यम भरने के बाद में। समझ में आ गया। तो पहला प्रश्न तो अपने पास में यही है, पावर सप्लाई जुड़ी हुई है और उसमें प्रावैधुतांक का मान दिया गया है 6। इसमें सेकंड क्वेश्चन अब ये बोला है कि अब पावर सप्लाई को हटा दिया गया है, यानी संधारित्र तो चार्ज हो चुका, अब वहां से पावर सप्लाई को हटा दिया गया है, और फिर अब अपने पास क्या होने वाला है, अब अपने पास में आवेश कितना होगा, विभवांतर कितना होगा और धारिता कितनी होगी। दोनों ही कंडीशनों में हमें इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से तो निर्वात में मान आ गया, पावर सप्लाई जुड़ी हुई है। अब अपने पास पावर सप्लाई जुड़ी हुई हो और प्रावैधुत माध्यम भरा जाए, तब की कंडीशन इसमें पूछी गई है। तो अब अपने पास में कुछ ऐसा है कि जैसे ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को यहां पर पावर सप्लाई से जोड़ा गया है। अभी फिलहाल निर्वात है तो ये तीनों मान आ गए अपने पास। अब इसमें प्रावैधुत माध्यम भर दिया, तो अब अपने पास में इन तीनों के मान क्या होने वाले हैं वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला हमारे पास में पॉइंट आ जाता है धारिता का मान, धारिता, और पॉइंट क्या है, पावर सप्लाई जुड़ी हुई है, पावर सप्लाई यहां पर कनेक्ट है यहां पर, ठीक है ना। धारिता माध्यम में,
माध्यम में। तो माध्यम में जो धारिता होती है वो हम जानते हैं निर्वात वाली धारिता की एप्सिलॉन आर गुणा होती है, ये हम जानते हैं। तो सी तो अपने पास में कितना है 18, एप्सिलॉन आर अपने पास में 6 है, तो गुणा कर देंगे। पावर सप्लाई कनेक्ट है, प्राविद्युत माध्यम भर दिया, तो सीएम बराबर कितना आ जाएगा 6 18 108 पिको फैरड। और वैसे भी हम जानते हैं एप्सिलॉन आर का जो मान होता है किसी भी माध्यम के लिए वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। निर्वात के लिए इसका मान 1, बाकी सभी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होता है। और ये जो एप्सिलॉन आर है वो इससे गुणा हो रहा है, इसका मतलब धारिता जो है वो मीडियम में बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ती है? जितना एप्सिलॉन आर गुणा है। ठीक है, तो 18 तो इसका मान था, 6 गुना हो गया, तो 6 गुना हो गया 18 का, तो धारिता का मान यहां पर बढ़ चुका है। पहला अपने पास में आ चुका। दूसरा ज्ञात कर लेते आवेश। जब ये माध्यम भरा हुआ है तब की बात है, और अब आपकी पावर सप्लाई है ही माध्यम। निर्वात वाले को हमने Q से दर्शा दिया, यहां पर C से और यहां पर V से। अब आवेश आपके पास मीडियम में है, तो Q बराबर क्या होता है CV। Q बराबर क्या होता है CV। तो देखिए C की जगह में क्या यूज करना वाला हूं CM। अब अपने पास में जो पावर सप्लाई लगाई हुई है वो 100 वोल्ट की है। माध्यम जब आप भरोगे तो यहां पर धारिता चेंज होगी। धारिता जब चेंज हो रही है तो कन्फर्म है कि आवेश भी आपका बदलने वाला है, क्योंकि धारिता रियल में क्या है आवेश प्रवाह, क्योंकि धारिता आपके रियल में क्या है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। इसका मतलब जब धारिता बढ़ी है तो आवेश की मात्रा भी बढ़ी होगी, इसका मतलब यहां पर आवेश का मान भी बढ़ने वाला है। क्लियर है? इसका मतलब जो पावर सप्लाई लगी हुई है उसकी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, वोल्टेज आपके पास यही रहेगी, तो इसके प्लेटों के सिरों पर विभवांतर वही रहने वाला है। आवेश बदल जाएगा तो विभवांतर तो 100 ही रहने वाला है। तो QM बराबर ये आपके पास में कितना आ गया 108 पिको है, 10 की पावर -12। V आपके पास में 10 की पावर 2 100 हो गया। QM बराबर हो गया 108, यहां पर हो गया 10 की पावर -10, दोनों को हल कर लिया। यहां से मैं एक 0 को नीचे भेज देता हूं तो ये 10.8 बन जाएगा। 10.8 गुणा 10 की पावर -9 कूलम, जिसे मैं लिख सकता हूं QM बराबर 10.8 नैनो कूलम। यानी प्रावैद्युत माध्यम बढ़ने पर आवेश की मात्रा बदल चुकी है, प्रावैद्युत माध्यम में धारिता भी बदल चुकी है, लेकिन यहां पर विभवांतर यानी प्लेटों के मध्य विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर, निर्वात में जो विभवांतर था उसे हम V मान लेते हैं। अब अपने पास में V' मान लेते हैं, तो V' जो है वो V के ही बराबर होगा, यानी 100 वोल्ट ही रहने वाला है। तो ये अपने पास 3 आंसर कब के आ गए? जब पावर सप्लाई जुड़ी हुई है और प्रावैद्युत माध्यम भरा गया है, तब वहां पर धारिता बदल जाएगी, आवेश की मात्रा बदलेगी, लेकिन यहां पर जितनी वोल्टेज जुड़ी हुई है ना, तो प्लेटों पर विभवांतर उतना ही रहने वाला है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? देखिए आप विभवांतर क्यों नहीं बदल रहा भाई। V बराबर क्या हुआ इस सूत्र से देखो, Q बराबर अपने पास होता क्या है, Q बराबर अपने पास होता है CV। आपको किसका मान निकालना V का, तो V बराबर क्या हो गया Q बटा C। यहां पर Q भी बढ़ गया और C भी बढ़ गया। जब अनुपात में दोनों ही मान बढ़े हैं तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो वही आएगा जो शुरू में था। अगर इनमें से एक बढ़ता एक नहीं चेंज होता तब तो आंसर आपका बदल जाता, लेकिन दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, कम होंगे तो दोनों कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके भाग देने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस वजह से यहां पर प्रावैद्युत माध्यम बढ़ने के बाद भी विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? फॉर्मूला यही है कि बार बार कह रहे हैं कि विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं। V का मान हो गया Q बटा C, Q भी बढ़ रहा है प्रावैद्युत माध्यम से, C भी बढ़ रहा है, दोनों ही मान आपके बढ़ रहे हैं। भाई ये 2 गुना बढ़ा है तो ये भी 2 गुना, ये 5 गुना बढ़ा है तो ये भी 5 गुना, तो आंसर तो आपके पास समतुल्य वाली भिन्न बन गई, नहीं तुल्य भिन्न के रूप में आपके आंसर हो गए। इस वजह से आपके पास V में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, यानी बी भाग को, जिसमें पावर सप्लाई को हटा दिया है। जो भी कैपेसिटर था वो कैपेसिटर से पावर सप्लाई हटा दी गई है। पावर सप्लाई हटाने पर, यानी ये कुछ ऐसा बन गया जैसे कैपेसिटर तो है ही आपके पास में, पहले जो बैटरी लगी हुई थी उससे ये चार्ज है, पहले जो 100 वोल्ट की पावर सप्लाई लगी हुई थी उससे ये कैपेसिटर चार्ज है ही आपके पास में। अब निर्वात में जब ये ऑलरेडी चार्ज है तो बताइए आपके पास में आवेश की मात्रा कितनी होगी। फोकस करना यहां से, पहले हमने 100 वोल्ट के पावर सप्लाई से इसको आवेशित किया हुआ है, परावैद्युत माध्यम नहीं भरा है, इसमें परावैद्युत माध्यम नहीं भरा हुआ है, निर्वात की बात कर रहे हैं। ये अपने पास आवेश ये वाला ही तो है, तो आवेश की मात्रा ये वाली, पावर सप्लाई हट गई, पावर सप्लाई हट गई, तो अब इन प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो आपके पास में Q के बराबर ही तो होगी, क्योंकि वो तो चार्ज हो चुका तो उस पर आवेश बरकरार है। तो अब आपके पास में परावैद्युत माध्यम भरा जाता है। तो परावैद्युत माध्यम जब भरा गया है तब धारिता ये वाली तो रहेगी, निर्वात वाली ये थी, पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ था ही, वो चार्ज हो चुका, परावैद्युत भर दिया तो धारिता यही रहने वाली है। तो इस समय धारिता कब की, माध्यम की बात कर रहे हैं, माध्यम में, तो Cm बराबर कितना रहेगा, वही आपके पास में 108 पिकोफैरेड रहेगा, क्योंकि निर्वात के लिए तो वो चार्ज था ही, चार्ज था अपने पास में, पावर सप्लाई हटा दी, अब कैपेसिटर के अंदर अपने परावैद्युत माध्यम भर दिया तो धारिता आपके पास एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी, कोई झंझट ही नहीं है। सेकंड आपके पास में आवेश की मात्रा, पहले वो चार्ज था कितने आवेश से, Q आवेश से 1.8 नैनो कूलम, फिर पावर सप्लाई कट कर दी, फिर परावैद्युत माध्यम भरा, तो अब आवेश की मात्रा बढ़ेगी क्या, आवेश की मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आवेश वो ग्रहण कहां से करेगा, पावर सप्लाई तो अब हट चुकी है, तो पावर सप्लाई वहां पर है ही नहीं, तो आवेश लेगा किससे, तो माध्यम से उसमें भरें चाहे न भरें तो भी आवेश उतना ही रहेगा जितना कि निर्वात में था। तो इस स्थिति में आपके पास आवेश जो है उतना ही रहेगा जितना निर्वात में था, यानी इस समय Qm जो है वो Q के ही बराबर रहेगा, माध्यम भर दिया तब की बात है ये, तो आवेश इतना ही। सेकंड पॉइंट, थर्ड, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, देखिए अभी हमने यहां पर किया था कि V बराबर क्या था, Q बटा C था, Q बटा क्या था, C। इस कंडीशन में C की जगह मैं Cm कर देता हूं, Q की जगह मैं Qm कर देता हूं। जो इस कंडीशन में हमने क्या किया था कि V डैश का क्या फॉर्मूला बना था, Qm और Cm, Qm भी बढ़ा Cm भी बढ़ा, तो यहां पर आपके पास में जो मान था वो V के ही बराबर आ गया, क्योंकि Qm जो था वो Q का कुछ निश्चित गुणा में था, Cm जो था वो C का एक निश्चित गुणा में था, कितना गुणा में था, एप्सिलॉन आर गुणा में था। अपने पास में यहां पर V डैश अब आपके पास क्या बना, पावर सप्लाई हटाने के बाद इन प्लेटों के मध्य विभवांतर Qm बटा Cm, Cm जो है वो तो हो गया एप्सिलॉन आर और C के बराबर, जबकि Qm जो था वो तो Q के बराबर ही रह गया ना, इस समय तो Qm जो है कितने के बराबर, Q के बराबर, यानी यहां पर धारिता तो बढ़ गई, नीचे वाला मान तो बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाले आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस पॉइंट के हिसाब से भी आप ये बताइए कि अब जो V डैश है क्या वो V के बराबर होगा, इसमें तो देखो ये भी बढ़ा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें ऊपर वाला तो नहीं बढ़ा, चेंज ही नहीं हुआ, नीचे वाला जो था वो निर्वात वाले की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना है आपके पास में, ये तो आपके पास Cm वाला ही रहा, ये आपके पास Qm नहीं रहा, बल्कि Qm जो है किसके बराबर हो गया, Q के बराबर।
तो ये नीचे वाला मान आपके बढ़ गया, तो व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से जब ये बढ़ेगा तो इसके मान में क्या होगी, कमी होगी। होगी या नहीं होगी बताइए आप। यहां से ये बढ़ रहा है तो इसके मान में क्या होगी, कमी। इसका मतलब पावर सप्लाई हटाने के बाद अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, जो पहले पावर सप्लाई लगी हुई थी तब और निर्वात था तब, जो 100 वोल्ट मिल रहा था अब उसके मान से कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से समझ में आ रहा है Cm बढ़ेगा, V डैश के मान में क्या होगी, कमी। तो अब आपके पास विभवांतर चेंज हो जाएगा आपके पास पावर सप्लाई हटाने के बाद। तो अब विभवांतर को मैं दर्शा देता हूं V डैश से। तो फॉर्मूला आपके पास में देखिए, V डैश बराबर क्या हो गया, Q बटा Cm। ये हो गया Q, ये हो गया आपके पास Cm। V डैश बराबर यहां पर Q है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन R और C। Cm की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन R और C। ये जो मान है वो निर्वात वाले विभवांतर के बराबर है। V बराबर क्या फॉर्मूला, Q बटा C तो होगा, तो इसका मतलब V डैश बराबर क्या हो गया, V बटा एप्सिलॉन R। कितना आया, इसकी जगह तो लिख दिया V बटा में एप्सिलॉन R। V कितना था 100, एप्सिलॉन R कितना 6, भाग दे देंगे तो भाग देने पर आपके पास में देखिए कितना आएगा, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.67 वोल्ट आ जाएगा। बताइए, पावर सप्लाई हटाई, प्राविद्युत माध्यम रखा, तो वहां प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो 16.67 ही रह गया। मतलब कितने का भाग लग गया, प्राविद्युतांक का भाग लग चुका है। धारिता पावर सप्लाई वाली पोजीशन की ही मिली, आवेश जो है वो पावर सप्लाई वाला और निर्वात वाला मिला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आवेश कब की स्थिति में है, ये माध्यम में पावर सप्लाई हटी हुई है और माध्यम में आवेश जो है वो निर्वात वाले आवेश के बराबर ही है। तो इस पूरे मैटर से हमें क्या समझ में आया, जब पावर सप्लाई जुड़ी हुई है और प्राविद्युत माध्यम काम में लिया गया है, धारिता बढ़ जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। किससे बढ़ेगी, निर्वात के कंपेयर में, यानी ये शुरू के 3 मानों से। लेकिन प्लेटों के मध्य विभवांतर निर्वात वाले विभवांतर के ही बराबर होगा। ठीक, अब अपने पास पावर सप्लाई हटाई, उससे हुआ क्या, आवेश प्लेटों पर उतना ही बना रहा जितना कि निर्वात में था, क्योंकि संधारित्र तो पहले वाली पावर सप्लाई से आवेशित हो ही चुका था। आवेश उतना का उतना ही। धारिता अब आपके पास क्या कर रहे हो, माध्यम भर रहे हो, तो माध्यम भरने पर धारिता तो बढ़ गई आपके पास में, आवेश में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास आवेश कब चेंज हो, जब वहां पर कोई पावर सप्लाई हो। पावर सप्लाई से तो आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो ये चेंज नहीं होगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो जरूर चेंज होगा, क्योंकि V डैश बराबर हो गया आपके पास Q बटा C। माध्यम वाली पोजीशन में, माध्यम वाली पोजीशन में आवेश जो है वो निर्वात वाले के बराबर, लेकिन धारिता तो चेंज हो गई, तो यहां पर एप्सिलॉन R और C कर दिया, ये आपके V के बराबर, एप्सिलॉन R का भाग दे दिया, मान में क्या हो गई, कमी। क्वेश्चन जो है वो 2 पार्टों में आपके कंप्लीट हो रहा था, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंप्लीट कर लीजिए अब आप इसको। कंप्लीट अगर आपका हो रहा हो, कोई समस्या अभी भी आपकी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कंप्लीट आपका हो चुका है, अन्य दोस्तों को आप जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए धन्यवाद।